वो खत जो हर जन की हथेली की लकीर में लिखा था, वो नाम जो लोकतंत्र की किताब में अमिट था, आज अचानक गायब है। क्या यही सुधार है या सियासत का कोई नया खेल? नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आज हम बात करेंगे SIR यानी स्पेशल समरी डिवीजन पर, जिस पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। आखिर इस प्रक्रिया में ऐसा क्या है कि यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि राजनीति और जनता दोनों के लिए चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। चुनाव आयोग का दावा है कि यह पहल मतदाता सूची को शुद्ध करने और त्रुटिहीन बनाने के लिए है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर मृतक दोहराए गए और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई बताती है कि यह कवायद पारदर्शिता के साथ साथ बड़ी उलझनों को भी जन्म दे रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ग्रामीण, गरीब, बुजुर्ग और अशिक्षित वर्ग के नाम बड़ी संख्या में बिना पूर्व सूचना और उचित सत्यापन के काट दिए गए। यह लोग ना तो डिजिटल नोटिस समझ पाए, ना समय पर जवाब दे पाए और ना ही उन्हें पता चला कि उनका नाम क्यों हटाया गया। आयोग का कहना है कि नाम हटाने से पहले नोटिस जारी किया जाता है और सुनवाई का अवसर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह प्रक्रिया कागजी औपचारिकता यही सिमट कर रह गई। ग्रामीण भारत में जहां सूचना और तकनीक की पहुंच सीमित है, वहां यह तकनीक सुधार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर ही दरार डालती नजर आती है। राजनीतिक हलकों में भी यह मुद्दा गर्म है। बिहार विधानसभा में विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए खास समुदायों और जातियों को टारगेट करने की साजिश करार दे रहा है। सत्ता पक्ष इसे चुनावी शिष्टता और पारदर्शिता का ऐतिहासिक कदम बता रहा है, लेकिन दोनों के बयानबाजी के बीच उन लाखों लोगों की आवाज़ कहीं दब गई है जिनका नाम दृष्टि से हटा दिया गया है। विपक्ष केवल शोर मचाने तक सीमित और सत्ता पक्ष सुधार के नाम पर खुद की पीठ थपथपा रहा है, मगर दोनों ही असल समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहे। अब यह मामला न्यायपालिका की दहलीज पर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें पूछा गया कि क्या यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। क्या यह तकनीकी सुधार के नाम पर कुछ खास वर्गों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास तो नहीं। अदालतों से उम्मीद की जा रही है कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी नागरिक के मताधिकार से खिलवाड़ न हो और यह प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव रहित हो। चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे आने वाले चुनावों से पहले लाखों करोड़ों नामों की समीक्षा होगी। लेकिन अगर यह पारदर्शिता और संवेदनशीलता के बिना किया गया तो लोकतंत्र की नींव पर गंभीर चोट पड़ेगी। तो अब सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सुधार के नाम पर चलाकर जनता का भरोसा कायम रख पाएगा या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी साबित होगी। सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए कि क्या यह सुधार है या सत्ता को मजबूत करने का उपकरण। विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनकी जोमता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या वह जमीनी स्तर पर कटे हुए नामों के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले चुनावों में हर पात्र नागरिक वोट दे पाएगा। लोकतंत्र का यह पवित्र अधिकार डिजिटल प्रक्रियाओं और प्रशासनिक औपचारिकताओं के जंगल में खो जाएगा। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। नमस्कार।